नमस्कार। पूर्ण चंद्रकांत पाल आज जन जागृति एपिसोड नंबर 698 698 लेके आपसे बात करूँगा। इस जन जागृति में विजयादशमी के बाद अभी हमने रामलीलाएँ करी, नवरात्रियाँ हुई। नवरात्रि के बाद 10वें दिन रावण का पुतला दहन हुआ और माता के 9 रूपों को हमने याद किया और अलग अलग लोगों ने व्रत रखे और किसी ने जो है नौरत रखे, किसी ने नवरात्रि रखे। इस तरह से अलग अलग अपने हिसाब से लोगों ने त्यौहार को मनाया। मेरा सवाल आज की जन जागृति में सिर्फ इतना ही है कि विजयादशमी के बाद अपने से 10 सवाल पूछिए। विजयादशमी 10वें दिन, तो 9 दिन की नवरात्रि के बाद जो हम जब 10वें दिन रावण को दहन करते हैं, और हर साल एक परंपरा बन गई है कि भाई रावण का दहन हो रहा है और यह परंपरा बनी और ऐसा हर साल हम करते आए हैं, क्योंकि अब परंपरा है तो हर साल होती है। हमने व्रत रखे, देवी के 9 रूपों की आराधना की, उपासना की, पूजा की, पाठ किया, सब कुछ किया और दशमी के दिन पूछते हैं स्वयं से हम 10 सवाल। जब रावण दहन हो गया तो अब 10 सवाल पूछिए अपने आप से। तो वो 10 सवाल हमारे क्या है? पहला, हमने कितनी अज्ञानता मिटाई? हमने अज्ञान रूपी अंधेरे को हटाने की बात करी, असत्य पर सत्य की विजय की हमने बात करी। कितनी हमारी अज्ञानता मिटी। दूसरा सवाल है, हमने कितने अवगुण या दुर्गुण मिटाई? अपने कितने अवगुणों को हमने दूर किया, कितने अपने दुर्गुणों को हमने कम किया। तीसरा है कि हमने कितने दुर्व्यसन छोड़े। जो व्यसन इंसान में हो जाते हैं वो हमने कितने छोड़े, हम कितने परिष्कृत हुए। चौथे में है, हमने क्रोधम भवति सम्मोहं सम्मोहात्मति विभ्रंश कह रखा है गीता में। हमने कितने क्रोध का परित्याग किया, कितना क्रोध को वश में किया। क्रोध एक क्षणिक पागलपन है, इसे वश में करिए वरना यह आपको वश में कर लेगा। ये हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन कितना हमने इसको रोका। 5वां है, कितनी सादगी हमने अपनाई। राम जी की मर्यादाओं से हमने कितनी सादगी अपनाई, अपनी वाणी को कितना अच्छा हमने बनाया। 6वां है, कितना संयम और सहन शक्ति हमने सजोई, अपने आप में उसको जगह दी। किसको? संयम को और सहनशीलता को। सहनशीलता हमने कितनी अपनाई, ये सवाल है। 7वां है, कितना लोभ और लालच को हमने त्यागा। भले ही हम लोभ लालच त्यागना बहुत कठिन काम है, लेकिन उसको कितना हमने कम किया, कितना अपने आप को उससे बचाया। 8वां है, कितना परिस्थितियों को संघर्ष के साथ जीतना सीखा हमने। मतलब परिस्थितियों में से संघर्ष करना सीखा। जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं हमारे ज़िंदगी में, कब कौन सी परिस्थिति हो जाएगी, उसको संघर्ष से कैसे जीतें, ये हमने कितना सीखा। और 9वां है, किए हुए अपराधों की कितनों से क्षमा मांगी और कितनों को माफ़ किया। सवाल में 2 बातें हैं, कितनों से हमने क्षमा मांगी और कितनों को हमने क्षमा किया, माफ़ किया इस दौरान में। और 10वां सवाल है कि हमने कितनी समाज सेवा करी, कितना पौधरोपण किया और धरती माता का, पृथ्वी का, इस धरा वसुंधरा का कितना हमने ऋण चुकाया। ये 10 सवाल मैंने आज इसकी जन जागृति में किए हैं, क्योंकि पूरी नवरात्रि हुई, व्रत हुए, काफ़ी पूजा पाठ हुई। कई लोगों ने अपने अपने विधि विधान से किया, लोगों ने कुछ दान पुण्य भी किया। उसके बाद रामलीलाएँ भी देखी, कई लोगों ने रामलीला में पार्ट भी खेला होगा, पात्र कह देते हैं या अभिनय कहते हैं, वो सब किया होगा। लेकिन सवाल हमारा यही आता है, अंततः इन 10 दिनों में जब रावण का दहन हुआ, उसके साथ हमने अपने आप को कितना परिष्कृत किया। हमने इन 10 सवालों में हम आपसे इतना ही कहते हैं, स्वयं से भी कहते हैं कि इसे आत्मावलोकन कहते हैं। आत्मावलोकन करिए, अपने अंदर झांकने से इसका पता आपको चलेगा। थोड़ा सा ताका झांकी हम इधर उधर तो करते हैं लेकिन इधर की ताका झांकी उधर की ताका झांकी से जरा अपने अंदर भी थोड़ा सा झांकिए कभी। उसके लिए समय निकालिए कि मैं किधर को झांक रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसके अवलोकन करिए और अपने ईमानदारी से अपना
आंकलन करें, अपने मार्क दें, ग्रेडिंग करें और स्वयं की ग्रेडिंग करें। और यदि आप संतुष्ट नहीं हुए तो उक्त 10 बिंदुओं पर चर्चित बातों को पुनः अपनाएं। यदि आपके मार्क अच्छे नहीं आ रहे तो फिर अपनाइए, कोई बात नहीं है कि 9 दिन में ही करना था, ये रोज़ अपनाइए। आपका इससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और आपको सुकून भी मिलेगा, तभी आपके व्रत नवरात्र सफल समझे जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जिन लोगों ने अपनाए उनका साधुवाद, धन्यवाद। जनहित में जिन्होंने कुछ काम किया उनको पुनः धन्यवाद। नमस्कार।